राजा बकरी और यह कथा इस प्रकार है। राजा बकरी और चतुर व्यापारी की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य अपनी प्रजा के कल्याण के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय थी। राजा को हर महीने अपने बगीचे में ताजी बकरी का दूध पीने का शौक था। इसके लिए वो हमेशा नई और स्वस्थ बकरी की खोज में रहता था। एक बार राज्य के एक कोने में एक व्यापारी आया जिसका नाम हरिहर था। हरिहर अपनी बुद्धिमता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उसने सुना कि राजा को ताजी बकरी का दूध बहुत पसंद है। उसने सोचा कि क्यों न राजा को एक अद्भुत बकरी भेंट की जाए जो उसे प्रसिद्ध कर दे। हरिहर ने अपने गांव से एक विशेष बकरी लाई जो न केवल अधिक दूध देती थी बल्कि उसका दूध स्वादिष्ट और पौष्टिक भी था। हरिहर ने बकरी को अच्छे से सजा संवार कर राजा के पास ले जाने का निश्चय किया। राजा विक्रमादित्य ने जब उस अद्भुत बकरी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हरिहर की बहुत प्रशंसा की और उसे बहुत सारा धन और पुरस्कार दिए। लेकिन राजा की आदत के अनुसार उसने हरिहर से एक सवाल किया, इस बकरी में ऐसा क्या खास है जो इसे अन्य बकरियों से अलग बनाता है? हरिहर मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह बकरी एक विशेष जड़ी बूटी खाती है जो इसे इतना अधिक दूध देने में सक्षम बनाती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वह जड़ी बूटी भी दे सकता हूँ ताकि आप इसे अपनी अन्य बकरियों को भी खिला सकें। राजा यह सुनकर और भी प्रसन्न हो गए और हरिहर को आदेश दिया कि वह तुरंत वह जड़ी बूटी लेकर आए। हरिहर ने कुछ समय मांगा और वादा किया कि वह जल्द ही जड़ी बूटी लेकर वापस आएगा। हरिहर ने वापस अपने गांव जाकर सोचा कि अब क्या किया जाए। उसने बकरी को खासतौर पर एक झील के पास चरने के लिए छोड़ दिया जहां कई प्रकार की जड़ी बूटियां उगती थीं। उसने ध्यान से देखा कि बकरी कौन कौन सी जड़ी बूटियां खा रही है और उनमें से कुछ खास जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लिया। कुछ दिनों बाद हरिहर राजा के पास वापस पहुंचा और कहा, महाराज, यह रही वह जड़ी बूटी जिसे खाने से बकरी अधिक दूध देती है, लेकिन एक शर्त है, इसे अन्य बकरियों को खिलाने से पहले इनका स्वास्थ्य अच्छे से जांच लें। राजा ने खुशी खुशी वह जड़ी बूटी ली और उसे अपनी बकरियों को खिलाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में बकरियों का दूध बढ़ने लगा। राज्य में हरिहर की प्रसिद्धि फैल गई और वह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन राज्य में एक महान संत आए। उन्होंने राजा से मिलने का आग्रह किया। संत ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपकी बकरियों का दूध बहुत बढ़िया हो गया है। क्या आप मुझे भी यह रहस्य बता सकते हैं? राजा ने संत को सारी बात बताई और वह जड़ी बूटी भी दिखाई। संत ने ध्यान से देखा और कहा, महाराज, यह कोई सामान्य जड़ी बूटी नहीं है। यह एक दिव्य जड़ी बूटी है जो केवल विशेष स्थानों पर ही मिलती है। इसे हर बकरी को खिलाना उचित नहीं है। राजा ने जब यह सुना तो वह चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत हरिहर को बुलाया और उससे पूछा, हरिहर, क्या तुमने यह जानबूझकर किया था? हरिहर ने निसंकोच उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई गलत इरादा नहीं रखा था। मैंने केवल वह किया जो मैंने देखा और समझा। यदि इससे कोई समस्या हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हरिहर ने कुछ गलत नहीं किया। उसने अपनी बुद्धिमता और मेहनत से यह पता लगाया कि बकरी का दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह उसका ज्ञान और अनुभव है जो हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास की चीजों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। राजा ने संत की बात सुनी और हरिहर को माफ कर दिया। उसने हरिहर की प्रशंसा की और उसे राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया। हरिहर की चतुराई और मेहनत ने उसे सफलता दिलाई और वह राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।
साथ ही हमें अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। जय श्री राम। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।